समाधान, समस्या का समाधान मिल जाएगा। मेरे भाइयों, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट की नसीहत बाप की। बाप कैद में हैं, चले गए, उनको सूली दे दी जाती है या कहीं और कोई और सजा दे दी जाती। ये दोनों बच्चे, इनमें से एक का इंतकाल हो जाता है। ये बच्चा खिड़की काट कर कैद खाने से निकलता है बाहर, लेकिन अपने अब्बा की 10 मिनट की तरबियत, 10 मिनट की वो तकरीर उसको इतना बड़ा दीनदार बनाया कि उनकी तहज्जुद की नमाज कभी फौत नहीं होती थी। वो श्रीरंगापट्टनम मैसूर का सबसे बड़ा बादशाह बना, राजा बना और इतना बड़ा योद्धा बना। धार्मिक एतबार से अल्लाह का महबूब, अल्लाह का करीबी। अब क्या है, धार्मिक एतबार से, मजहबी एतबार से कुरान का आशिक, अल्लाह के नबी का दीवाना, टोपी सर पर, पगड़ी सर पर, और किसी भी गरीब मजलूम को भूखे नहीं देख सकता था। अपने घोड़े पर बैठकर डेली हर दिन इलाके का चक्कर लगाता था। धार्मिक एतबार से मजबूत। लेकिन जब नेशन की बात आई, लेकिन जब इस मुल्क की बात आई, सिर्फ खोखले नारा लगाने वालों, पढ़ो इस मर्द मुजाहिद की तारीख को। एक हाथ में धर्म है, एक हाथ में मजहब है, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में इस पावन, इस धरती की मट्टी की अजमत है। और फजर की नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद पढ़ता है, फजर की नमाज पढ़ता, फजर की नमाज के बाद एक पारे की तिलावत करता, अपने घोड़े को भुलाता, घोड़े को मंगवाता, घोड़े पर बैठकर मैदान जंग में जाता। दोनों हाथ से तलवार चलती। किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जाना आज तक भारत की धरती पर कि जिसने एक वक्त में दोनों हाथों से तलवार चलाई हो। ऐसा योद्धा अगर कोई है तो उस योद्धा का नाम शेरे कर्नाटक, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान था। 1799 की तारीख उठाकर पढ़ लो। ये वो मुजाहिद था, एक तरफ अपने धर्म का आशिक, एक तरफ अपने कुरान का आशिक और एक तरफ अपने इस देश का आशिक। देश का आशिक कैसे? तन्हा अंग्रेज दुश्मन नहीं थे, नवाब मोहम्मद हसन दुश्मन था उनका, और फिर मराठा सेना एक तरफ से दुश्मन थे, दो तरफ से दो फौजें, एक तरफ से अंग्रेज फौज, 3 दुश्मन 3 तरफ है, और एक तरफ से समंदर का पानी उनका दुश्मन है। लेकिन जब कोई बंदा धार्मिक बनता है, जब किसी का लिंक अल्लाह से जुड़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद की उम्मीद करता। उनके कुछ अपने ही दरबारियों ने, मीर सादिक, मीर जाफर जैसे नाहंजार लोगों ने इस देश के हमारे मुजाहिद को किस मजबूर होना पड़ा और उनको शहादत नसीब हुई। लेकिन ये वो मुजाहिद था, बाप की 10 मिनट की तरबियत ने इतना बड़ा दीनदार बनाया कि कभी भी तहज्जुद की नमाज उनकी फौत नहीं होती थी। फजर की नमाज के बाद 1 घंटे का मामूल था कुरान करीम पढ़ने का। बाप की तरबियत, इसलिए कहता हूं माँ बाप को तरबियत करना चाहिए अपने औलाद को, ताकि वो देश के लिए भी मरे और फिर अपने अल्लाह और अपनी शरीयत के लिए भी वो कम से कम वक्त निकाले। ये वो श्रीरंगापट्टनम, ये मैसूर का वो मर्द मुजाहिद था कि अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने जाकर उसके तलवार का मुकाबला कर सके। मेरे भाइयों, गलत नहीं है, गलत नहीं है धार्मिक बनना। धार्मिक बनिए, अच्छी बात है। जब धर्म की बात आएगी तो हम सबसे बड़े दीनदार धार्मिक बनेंगे। जब नेशन की बात आएगी तो सबसे पहले कफन बांधकर हम इस देश की रक्षा के लिए आएंगे और आए हैं। मैं उस तारीख को नहीं दोहराना चाहता, बहुत मर्तबा वो तारीख बयान कर चुका हूं। हमारे हजरात उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए हैं, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आप में से भी बहुत से लोग जानते। देयरफॉर वी हैव टू बी फास्ट एंड धार्मिक पर्सन, द फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड then lot of years back and said and mentioned clearly in his authentic book, अपनी किताब में कहा, मातृमान, माँ का दीनदार होना जरूरी, पितृमान, पिता का दीनदार होना जरूरी, चार्यावान, उस्ताज का। जब इन तीनों लोगों की मेहनत होती है तब जाकर
मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा, तब जाकर एक पुरुष जानकार बनता, तब जाकर एक पुरुष महान बनता। मेरे भारत के अंदर जो लोग अनाप शनाप बकते उनको यकीनन धर्म के ताल्लुक से कोई ज्ञान नहीं। सपोज दैट ये मैडम शर्मा क्या बोली अम्मा आयशा के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में, वो नहीं समझती। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के कुरान में लिखा, मुसलमानों के कुरान में कहाँ लिखा है? कुरान जो 30 पारे का है, कहाँ पे लिखा है कि अम्मा आयशा का निकाह 6 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई? ये चीज यकीनन हमारे इस एरिया में अगर आप 9 साल की बच्ची का विवाह करके लेकर आएंगे तो ताज्जुब की निगाह से यकीनन लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि 9 साल में हमारे यहाँ बच्ची बालिग नहीं होती। हमारे एरिया के हिसाब से सोच, और उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर सेव कर दिया। ये कहा कि नहीं, आप बोलते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सेल्फ डिनाइल थे, मोडेस्टी थे, काइंडनेस थे, अंतिम महर्षि थे, जगत गुरु थे, नराशंस थे, अहमदी थे, बैदा हमेद थे, मोहन मदन थे, इतना कुछ थे। तो आपके नबी ने, आपके मोहम्मद ने छोटी बच्ची से क्यों निकाह कर लिया? यकीनन जो लोग नहीं जानते उनके जहन में सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन यहां समझने की जरूरत है। मैडम या कोई भी, मैं हर किसी को कहना चाहता हूं कि जिनको जान नहीं, ज्ञान नहीं है, उनको जानना चाहिए। अम्मा आयशा का निकाह 6 साल में, 6 साल की उम्र में है और उनकी रुखसती 9 साल कुछ महीने में। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ज्यादातर हजरात उलमाए किराम की यही राय। और भी 1-2 रिवायात और 1-2 एहतिमालात हैं, उनके तरफ नहीं जाना चाहूंगा। अगर हुआ 9 साल की उम्र में आपकी अम्मा आयशा की अगर रुखसती हुई है तो कोई आपत्ति की बात नहीं। अमेरिका में बच्ची, लड़की 12 से 13 साल की उम्र में बालिग हो जाती। कहां? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में बच्ची 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती। अरब कंट्रीज में बच्ची 9 से 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। आज भी बालिग होना औरत के मासिक धर्म का चालू होना, मासिक धर्म यानी उनका महीने का जो पीरियड होता है औरत का, उनका वो चालू होना इस बात की प्रूफ है कि बच्ची बालिग हो गई। तो इन इलाकों में, अरब कंट्री के अंदर मासिक धर्म 9 से 10 साल की उम्र में इस बीच में चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म वहां का वेदर, वहां का मौसम गर्म है, और जहां गर्म मौसम होगा